प्रकाश सर भी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है। प्रकाश सर, महायुति सरकार के अंदर जो घमासान शुरू हुआ था वो खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ दिक्कतें फंस रही हैं? क्योंकि एक नाथ शिंदे एक प्रकोष्ठ बनाना चाहते हैं जो अब तक मुख्यमंत्री के अधीन चल रहा था। भाई वो उप मुख्यमंत्री के नाम से कौन से प्रकोष्ठ और कौन सी योजनाएं बनाई जाती हैं? उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य प्रकोष्ठ बनाना चाहते हैं, वो स्वास्थ्य सहायता। और साथ में जिस तरीके से सुरक्षा घटाई गई है, एकदम से सुरक्षा को घटा देने के पीछे वजहें क्या देखते हैं आप? ये दोनों चीजें एक साथ शुरू हो रही हैं, एक तरफ प्रकोष्ठ की बनाने की बात और दूसरी तरफ सुरक्षा में कमी। देखिए राम भाई, आपने जो सवाल पूछा है कि ये क्या चल रहा है, तो मूल रूप से बात एक हमको समझना पड़ेगा। अभी राजनीति जो है, राजनीति कोई जनता के कल्याण के लिए वगैरह, ये जो दकियानुसी, बेवकूफी, या क्या बोलते उसको, इमेच्योर वगैरह, ये जो लोग सोचते थे करते थे, वो तो उसमें से लोग निकल गए। अभी तो राजनीति में आना ही इसके लिए है कि मुझे माल कितना मिलेगा, कितना माल मैं समझ सकता हूँ, और सत्ता पावर के लिए वो हिसाब से। देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि जिस तरीके से 2019 में शिंदे ने फडणवीस को ब्लैकमेलिंग करके, या पहले तो समझ लो फडणवीस में जाल फेंका कि भाई आप 40 लोगों को लेके हमारे साथ में आ जाओ, तो शिंदे आ गया। बाद में क्या हुआ, अच्छा वो जो आए शिंदे जी, वो कोई भाजपा के बारे में बड़ा प्रेम आया, मोदी जी का उनको नेतृत्व पसंद आया, या फडणवीस के साथ में उनके बड़े रिलेशन रहे, ऐसा तो था नहीं। ये तो बातें क्लियर हो गई है कि फडणवीस किस तरीके से भेष बदल के इनको, सब लोग उनको रात को जाके चुपचाप मिलते थे, सारी खिचड़ी कैसे पका रहे थे। क्योंकि वो 2.5 साल जल बिन मछली नुत्य बिन बिजली था ना, क्योंकि सत्ता नहीं थी फडणवीस के पास में। 2019 के बाद में जब वो सरकार बदली, तो ये 2022 तक के इन्होंने किया, और 2022 में इन्होंने जब ये सारा खेल कर दिया, क्या बोलते, वाया गुवाहाटी, तो ये सारे सामने हैं। तो लेकिन उसके बाद में जो हुआ, इन्होंने शिंदे अड़के बैठे थे कि अगर आप मुझे सीएम बनाते होगे तो ही मैं आपके साथ में रहता, नहीं तो मैं वापिस जाऊंगा। अभी मामला आगे तो काफी चले गया था, तो इसलिए इनको झक मार के उनको ये करना पड़ा, सीएम बना करना पड़ा। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा, अच्छा उसके बावजूद भी थोड़ा पर्दे के पीछे तो फडणवीस सारे सूत्र चला रहे थे, क्योंकि सारे मंत्रियों के ओएसडी वगैरह ये वो तो सारे इनके ही थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि अभी जब शिंदे के साथ में ये बनी, और जैसे अभी वो कहने का मतलब हमको इसकी लेने की जरूरत नहीं है। अभी इलेक्शन किस तरीके से जीते, क्या हुआ, वोट कटवाए, वोट बढ़ाए, पैसे फेंके, लाडली बहना वगैरह, अब वो ठीक है, वो अलग इसका चर्चा का विषय है। लेकिन सत्ता बनी, लेकिन अब सत्ता बनने के बाद में फडणवीस बदला तो ले गए ना। बदला लेने का काम चालू है फिलहाल में, कि जिस तरीके से उनकी हाइट काटी गई, उनका कट काटे गया इसका शिंदे का, और बताया गया कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उतना उसका ये, तो हिसाब से ये बने फडणवीस अभी। तो नेचुरली ये होने के बाद में जब जिस तरीके से उनको शिंदे ने ये किया, तो अभी उसका बदला लेना एक चालू है। और दूसरी बात एक कैसी है कि देखिए, ये सारा जो किस्सा है, ये किस्सा सारा पैसों का है। जिस तरीके से मैंने बताया आपको पहले कि कोई जनता का, किसानों का भला करने के लिए थोड़ी सत्ता में आए हैं अभी भाई। ये तो किस्सा पैसों का है, एक जमाने में किस्सा पैसों का और किस्सा कुर्सी का है। तो नेचुरली ये जो सारी योजनाएं जिसका जिक्र अभी शशि कर रहा था, तो वो सारी योजनाएं कौन सी है? सारी अनवांटेड योजनाएं हैं, सारी अनवांटेड योजनाएं। जैसे शक्तिपीठ मार्ग, अभी देखिए एक इन्होंने ऑलरेडी मार्ग बनाया, समृद्धि महामार्ग, 75,000 करोड़ रुपीस का। राज्य के बाद में पैसा नहीं, कर्जा लेके ये बना रहे, और उसके बाद में वो 75,000 करोड़ रुपीस का जो कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो जितने भी गेट्स बने हैं हमारे, यानी जो एंट्री और एग्जिट गेट, वो एक एक जो ये है 30-35 किलोमीटर का जो टप्पा था, वो देने के लिए 300 करोड़ रुपए लिया गया हर कॉन्ट्रैक्टर से, सबको दिए गए। इस तरीके से करीब करीब 30-35 ये है, उसके अंदर से 9-10 हजार करोड़ रुपए इन लोगों ने उठाए। अभी ये पैसा अगर लेना है तो भला ही चीफ मिनिस्टर भी होगा, तो वो क्या अपना उनका जो ट्रेजरर है या अजीत पवार, उनको डायरेक्ट ऑर्डर थोड़ी देंगे भाई मेरे को इतना पैसा दो। पैसा खाना है तो नेचुरली थ्रू क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्टर ही खाना है। तो इसीलिए फिर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट निकालो, बड़े बड़े ये निकालो, तो छोटी बड़ी बातें करके फायदा नहीं है ना। देखो कांग्रेस वाले तो बेवकूफ थे, उन लोग क्या करते थे कि ये छोटी बड़ी क्या बोलते हैं वो
क्या बोलते उसको, बकरी की लीद खाते थे, लेडिया खाते थे, छोटी छोटी चूहों की लेडिया खाते थे। ये लोगों को वो नहीं होना, वो बोलते क्या ये फालतू बना, ये हाथी की लीद खाते हैं इतना बड़ा बड़ा, ये वो बोलते ये फालतू चीजें नहीं करनी। तो इसीलिए 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़, अभी शक्तिपीठ मार्ग क्या जरूरत है, अजीबात जरूरत नहीं है। समृद्धि की जरूरत नहीं थी हमको। नागपुर से वाया अमरावती अकोला एक ऑलरेडी मुंबई का जाने का मार्ग है, दूसरा नागपुर से वाया वर्धा दूसरा मार्ग है। 2 मार्ग होने के बाद में तीसरा का जो कर दिया, ठीक है मार्ग अच्छा बना सब है, लेकिन इट वॉज नॉट नीडेड इतने ज्यादा पैसे खर्चा कर। उसी तरीके से अभी शक्तिपीठ मार्ग है, इसके पीछे का दूसरा भी कारण ये है कि हमारे गढ़चिरौली के अंदर का जो भी ये है मिनरल्स है, वो मिनरल्स बिना झंझट बिना ये रोक टोक मुंबई पोर्ट के थ्रू पहुंचना चाहिए, या फिर अभी अगर मुंबई पोर्ट में कोई लफड़ा हुआ तो फिर वो गोवा पोर्ट के थ्रू पहुंचना चाहिए, इसलिए शक्तिपीठ मार्ग। ये सारी बातें हैं और उसके थ्रू पैसा भी है, और पैसा दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी खाया जाता है। और वो जो रास्ता जिस इससे जा रहा है वहां के सारे जमीनें खरीद लेने का इनका एक मोपलवार नाम का अधिकारी है, 3-4 बार अभी तक के उसको एक्सटेंशन दिया, और बड़ा क्या बोलते उसको, उसके इतना कोई मेरे ख्याल से मैनेजमेंट गुरु कोई है ही नहीं इनके पास में, इसीलिए वही हमेशा रहता है। उसने 2-2 3-3 शादियां कर ली है सारे, वो व्यक्तिगत विषय है, इसलिए हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये सारा जो चल रहा है, तो ये कुछ सत्ता के ऊपर बैठकर पैसा खाने के लिए ये सारी बातें चल रही है और पुराना बदला लेना है, ये सारी किस्सा है टोटल में। जी प्रकाश सर, एक चीज बताएं, जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके का विवाद ये शुरू हुआ है और ये थम नहीं रहा है, एक तरफ पैसे की, एक दूसरे तरफ पावर की बात हो रही है, एक तरफ एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की बात हो रही है, दोनों लोग वो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। एक चीज बताइए, क्या बीएमसी इलेक्शंस को लेकर के ये तैयारियां हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएमसी इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को किनारे करने की पूरे तरीके से मूड में हो, इस वजह से धीरे धीरे करके उनका पत्ता साफ किया जा रहा हो? राम भाई, आपने मुद्दा तो बिल्कुल सही पकड़ा है और परफेक्ट मुद्दे के ऊपर आपने रखा है, वो तो बिल्कुल है। बीएमसी इलेक्शन, सिर्फ बीएमसी क्या, अभी हमारे महाराष्ट्र के अंदर पिछले 3-4 साल से सारी जो कॉरपोरेशंस है या जिला परिषद है, सभी के ऊपर करीब करीब क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने बैठा दिया है। कि ये इनके लोगों ने भेजा इस कुछ ना कुछ कारण करके, और वो सारे का सारा ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बोले तो उसका मतलब एक ही है कि वो तो सारे गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट के अधिकारी है, वो जो सुनेंगे वो सुनेंगे, यानी वहां से भी जो करप्शन करना है वो भी उसके अंदर का भी जो भाग इनका है, जो इनका जो पोर्शन है वो ये छोड़ते नहीं है। एक विषय है। दूसरी बात, और एक बात समझने का है आपको कि देखिए, कांग्रेसी जो थे वो पैसे खाते थे, वो दूध के धुले तो थे नहीं वो, लेकिन वो पैसे खाते कैसे थे, किसी के ट्रांसफर में, किसी के अपॉइंटमेंट में, किसी के पोस्टिंग में, या फिर कोई स्कूल ले लिया, कॉलेज ले लिया, संस्था ले ली, शक्कर कारखाना ले लिया, इस तरीके से वो करते थे। लेकिन ये भाजपा में आपको कभी दिखेगा नहीं, वो बोलते ये क्या चिल्लर पैसा खाने का है, 5 लाख 10 लाख किसके ट्रांसफर में वगैरह, वो खाते नहीं है। मैंने जैसा बताया, उनको तो सारा सारा बिल्कुल मलिदा खाने को ना, बढ़िया पूरी पूरी मलिदा खाना है। तो बातें ऐसी है इसके अंदर कि ये जो आपने बताया है कि भाई मुख्यमंत्री के प्रकोष्ठ जब है तो ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ किस लिए, मुझे बताइए। पीएम केयर फंड जो है, जब ऑलरेडी प्रधानमंत्री क्या बोलते राहत निधि था, तो पीएम केयर फंड अलग से प्राइवेटली बनाने की जरूरत क्या थी? ऐसा है, जब नेता से कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा साहब, ऐसा क्या समझ रहे आप? इतने बड़े नेता है मोदी जी, उनसे कुछ ना कुछ तो आदर्श लेना पड़ेगा। तो ये उसी का आगे की बातें है, पहली बात तो ये हमको समझना चाहिए। और दूसरा वो है ऐसा कि इनको जिसका जिक्र क्या बोलते हमारे मित्र विवेक भाई कर रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, विवेक जो बोल रहा था ना 100% मैं सहमत हूँ वो बोल रहा था, लेकिन उसमें थोड़ी सी मैं करेक्शन करूंगा उसको कि ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं इसको। इनको देखिए, पीएम का वैसा तो कैंडिडेट है नंबर 1 का, अगर भारत के अंदर गिने जाए तो कोई भी आदमी दूसरा जो है वो नाम तो नितिन गडकरी का ही लेगा। लेकिन इनको पीएम कौन सा चाहिए, अपना इसको अमित शाह को। ये बात तो बिल्कुल बराबर है कि पर्दे के पीछे असली खिलाड़ी अमित शाह है, वो बन नहीं सकते, ये उनको पता है, कोई हालत में नहीं बनेगी, उसके ऊपर जो दाग लगे वो है, कोई नोबडी विल एक्सेप्ट हिम। लेकिन उसके बाद में उनको पीएम का आदमी कौन चाहिए, जो हिज मास्टर्स वाइस है, जो उठ तो उठ बैठ तो बैठ। मोदी जी वैसी है। मोदी जी क्या है, वो जो आदमी टेलीप्रॉम्प्टर के सिवा कोई बात नहीं कर सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले नहीं सकता, कहने का मतलब वो हिज मास्टर वाइस, उनको जो बताएंगे वो बोलते हैं, टेप रिकॉर्डर है, जो कैसेट डालेंगे वो बजेंगे।
इतना तो इसीलिए इनको क्या चाहिए कि, और वही हालत जो देवेंद्र फडणवीस की, देवेंद्र फडणवीस को पिछले बार 2022 में बोल दिया कि नहीं नहीं आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, अच्छा साहब नहीं बनूंगा, तो शिंदे बनेंगे, अच्छा अच्छा बनेंगे। फिर उसके बाद में आखिरी में उसको लेट बोल दिया, अच्छा नहीं नहीं अब तुम उप मुख्यमंत्री रहेंगे, हाँ साहब उप मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कहने का मतलब उनको ये पता है कि ये देवेंद्र फडणवीस जो है ये हिंद मास्टर वही से चलेगा। और दूसरी बात में एक बात ध्यान में रखिए, मैं और आपको एक बहुत महत्व के मुद्दे के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। देखिए आपको क्या लगता है कि ये जो महाकुंभ था ये वाकई में कोई ये सिर्फ महाकुंभ का ही ये था क्या? तो देखिए राम भाई, ये था लिटमस टेस्ट। ये लिटमस टेस्ट इसका था कि ये देश के अंदर के अंधभक्त आखिरी है कितने, तो वो देखने के लिए इन्होंने महाकुंभ उसका आयोजन किया था और उसकी पब्लिसिटी करके इतने हजारों लोगों की जाने ले ली इन्होंने, इतना स्टैम्पेड करवाया हर चीजों के अंदर। लेकिन उनको देखना था कि भाजपा कितनी लंबी चल सकती है, ये जो हिंदुत्व का जहर है ये कितना अंदर घुस चुका है, कितना पेनिट्रेट हुआ है, वो देखने के लिए इन्होंने महाकुंभ का इस तरीके से सारा करवा दिया है। और बात के दूसरा जो बोल रहा था शशि, सुरक्षा वगैरह के मामले में, देखिए ऐसा है कि सुरक्षा किसको लगती है? सुरक्षा लगती है आम आदमी को, आम नेता जो है उसको लगेगी। और किससे लगेंगी उसको? गुंडों के क्या बोलते, गुंडों के बदमाशी के लिए उनको सुरक्षा लगेगी। लेकिन जब गुंडे ही सत्ता में आके बैठेंगे तो उनको सुरक्षा क्या जरूरत है? शशि जो बोल रहा था कि उनको कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। शिंदे के आदमी को सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है। और जो लोग अभी सत्ता में आके बैठे, अभी जो हमारा इसका ही ले लो ना, हमारे वो बीड़ का मस्सा जोग का जो सरपंच था उसका जिस तरीके से इन्होंने खून करवा दिया, करवाने वाला कौन है? तो धनंजय मुंडे, और सत्ता में बैठा है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। क्योंकि ऐसा है ना, इसके अंदर ये सारे पाप के जो है ना ये एकदम कॉमन भागीदार है। और ये सारा का सारा जो विषय है ना, एक बात समझिए कि इनके पास में सारे को अपनी उनकी दुखती रगे मालूम है। उनको मालूम है कि किस तरीके से इलेक्शन जीते, किस तरीके से वोट हटाए, किस तरीके से नए लोग भरे, किस तरीके से पैसा बांटा, ये सबका एक में को मालूम है। इसीलिए तीनों साथ तो छोड़ेंगे नहीं एक में की, लेकिन उसके बावजूद भी हर आदमी ये कोशिश करेगा कि मैं ही मुख्य कैसा बना रहूं। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये पहले समझना चाहिए। ये बाकी कुछ नहीं है। वर्चस्व किस लिए चाहिए? तो पैसा और कमीशन खाने के लिए। तो सारा मिला के इसका यही नतीजा चल रहा है कि ये अभी हमारे महाराष्ट्र के अंदर जिसका जिक्र विवेक ने किया, यानी ये जो अपना उद्धव ठाकरे को हटा के, जो उद्धव ठाकरे मांग क्या थी कि भाई मेरे को 2.5 साल बनने दो, तुम पहले 5 साल बने रहे। तो और क्योंकि बातें वैसी हो गई थी कि महाराष्ट्र में हम बड़े भाई और दिल्ली के अंदर हाँ बड़े भाई, हमको दिल्ली में इंटरेस्ट नहीं, हम महाराष्ट्र में आपको, हमको बोले महाराष्ट्र में इंटरेस्ट नहीं, ये भाजपा बोलती थी। लेकिन हुआ क्या, 5 साल इन्होंने उसका मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद में जो 2.5 साल इनको बोल रहा था उद्धव, तो वो नहीं माने। तो वो समय पे उन्होंने जिस तरीके से उसको भी काम करने नहीं दिया, और बाद में जब ये 2.5 साल खुद बने, किया इन्होंने। आज भी क्या हो रहा है? क्या किसानों के काम हो रहे हैं? जो पब्लिक के काम हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। 2.5 साल भी इन्होंने कुछ किया नहीं है सिवा राजनीति के और सिवा पैसा खाने के और सिवा ये सारे ठेकेदार करके। अभी भी 80,000 करोड़ रुपए के ठेकेदारों के बिल बाकी है। स्कूलें बंद की जा रही है, कर दिए ऑलरेडी। और सारे और कमीशन जो है फार्मा कंपनियों से खाने के लिए, सिर्फ वो जो इसकी योजना है सबको फ्री में इलाज, इलाज तो पब्लिक को फ्री में है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसके थ्रू भयंकर पैसा खा रही है फार्मा लॉबी के मार्फत। ये भी वेल समझिए। यानी एक हॉस्पिटल ने समझ लो 5 लाख का बिल बना दिया, तो 5 लाख के बिल के पीछे 1 लाख रुपए देना पड़ता है साहब। 20 से 25% की कट है उसके बारे में, इनको सब पता है। तो ये सारा पैसे का खेल है आजकल राम भाई, ये कुछ नहीं है। जनता सेवा और सत्ता में ये जयप्रकाश के नारायण के जैसे लोग, इंदिरा गांधी जैसे लोग, आपने अगर वो देखी होंगी पिक्चर इंदिरा गांधी की, वो उसकी राणा सोनो इसकी कंगना रनौत, तो देखिए आप। हाँ, वो देखिए आप इमरजेंसी की, तो वो क्यों नहीं चलने दे रही है लोग? संघ वाले उसको रंग डाले, क्योंकि उसके अंदर इंदिरा गांधी की लार्जर देन लाइफ इमेज बन गई है। लार्जर देन लाइफ, यानी मेरा भी कोई इंदिरा गांधी के बारे में कोई बहुत ज्यादा क्लीन मत नहीं था, लेकिन वो पिक्चर देखने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि यस, अटल बिहारी वाजपेयी उसको क्यों क्या बोलते कि संसद में बैठा एकमात्र ये हीमैन बोलते थे, और किस तरीके से उसको दुर्गा का उन्होंने ये चंडिका का ये दिया था। तो ये सारी बातें जो है ये भारत के अंदर अभी आप सोच अभी छोड़ दीजिए,
अभी सिर्फ इसी तरीके से गुंडा राज, पैसे खाने वालों का राज, कमीशन माफिया, ये ही सारा चलने वाला है। अभी ये जनता के काम और पब्लिक और एजुकेशन और हेल्थ और एजुकेशन, क्या ये पैसे कमाने के सेक्टर है क्या? इन्होंने दोनों भी सेक्टरों के अंदर पूरा पैसा कमाने के ही ये सब डाल दिए। कांग्रेस वाले लेते थे, ये होता था उस जमाने में तो स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलती थी, थोड़ा बहुत एजुकेशन होता भी था ठीक तरीके से। अभी क्या हो रहा है, वो सारे बंद कर दिए। अभी सबको लाखों करोड़ रुपए दे के ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी राम भाई।